जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, समर वायु रक्षा प्रणाली किस प्रकार की मिसाइल है। तो दोस्तों, समर जो है, समर वायु रक्षा प्रणाली, यह किस प्रकार की एक मिसाइल है। तो दोस्तों, यह मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी दोस्तों ज़मीन से हवा में मार करने वाली समर जो है यह मिसाइल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, समर जो मिसाइल है यह ज़मीन से हवा में, जो हवा में वायुयान होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं विदेशों के हमारे देश में घुस जाएं, उन्हें मारने में काम यानी सक्षम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश परमाणु विरोधी उपग्रह हथियार विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो दोस्तों, कौन सा देश परमाणु विरोधी उपग्रह हथियार बनाने में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो दोस्तों, यह कर रहा है रूस। रूस जो है परमाणु विरोधी जो उपग्रह हैं उन्हें नष्ट करने के लिए एक हथियार तैयार कर रहा है और इस पर सक्रिय काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स लॉन्च के लिए भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह सेट किस इकाई ने विकसित किया है। तो दोस्तों, स्पेस एक्स लॉन्च करने के लिए स्वदेशी जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है यानी तैयार किया है। तो दोस्तों, यह किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने देश भारतीय नागरिक को वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, भारत का नागरिक कितने देशों में बिन वीज़ा के घूम सकता है। और दोस्तों, यह जो रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने देशों में भारत का नागरिक फ्री वीज़ा घूम सकता है। तो दोस्तों, यह है 62 देशों में भारत के नागरिक बिन वीज़ा के जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 62 देशों में भारत के नागरिक बिन वीज़ा के रह सकते हैं, जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। और यह दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी की है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने, यह भी याद रखें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मत्स्य पालन और ओएनडीसी के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है मछुआरों की सीधी बाजार पहुंच में सुधार करना। मछुआरों की सीधी बाजार पहुंच में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में भारत की ब्रह्म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी दोस्तों एफडीआई प्रतिबद्धताओं की राशि क्या थी। तो दोस्तों, इसकी राशि थी 2.09 मिलियन। 2.09
2.09 बिलियन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह 1935 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह भी आप नोट कर लें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उस प्राचीन त्योहार का क्या नाम है जो हाल ही में जापान में सहस्त्रीवादी लंबी विरासत के बाद समापन हुआ। तो दोस्तों इस महोत्सव का नाम है सोमिन साई महोत्सव इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व पेंगोलिन दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो दोस्तों विश्व पेंगोलिन दिवस किस तारीख को मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों यह जीता है हमारे देश भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आईसीसी बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आईसीसी बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है प्रदीप कुमार सिन्हा को। प्रदीप कुमार सिन्हा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 60वां म्यूनियक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। तो दोस्तों 60वें नंबर का म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है। तो दोस्तों यह हुआ है जर्मनी देश में। यह जर्मनी देश में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण से सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। तो दोस्तों किस राज्य ने स्वयं युवाओं को मुक्त ब्याज से सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना शुरू की गई है। और दोस्तों यह किस राज्य में की गई है। तो यह की गई है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व व्हेल दिवस आमतौर पर किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व व्हेल दिवस आमतौर पर किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है फरवरी के तीसरे रविवार को। फरवरी के तीसरे रविवार को विश्व व्हेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है, जहां सबसे अधिक संख्या में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्जिंग करने के लिए सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं और दोस्तों यह राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन, यानी दोस्तों जिस तरह से पेट्रोल पंप लगाए जाते हैं इसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन जारी किए जाते हैं यानी चालू किए जाते हैं। और दोस्तों ऐसा जो चार्जिंग स्टेशन सबसे अधिक हैं वह कर्नाटक राज्य में देखे गए हैं। तो दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, दिल्ली की दोस्तों दिल्ली है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन से संगठन सहयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए कौन कौन से संगठन सहयोग कर रहे हैं? दोस्तों मिलकर कौन कौन से संगठन इसे भेजेंगे, यानी दोस्तों कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां भेजेंगी? तो दोस्तों यह भेजेंगी नासा और जाक्सा। नासा और जाक्सा भेजेंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों नासा जो है यह दोस्तों यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा जो है यह दोस्तों जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोनों को याद रखें दोस्तों, नासा यूएसए यानी दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा दोस्तों जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और यह दोनों मिलकर लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर डेली कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप भी राज भाई की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है आज का, विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया जाता है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है 12 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों 18 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 13 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों 17 फरवरी को। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज़ पर डे का और दोस्तों यह 10,000 व्यूज़ पर डे जो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वन डे एग्ज़ाम, यानी दोस्तों जो एक दिन के एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और दोस्तों दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस और जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस मिलें तो दोस्तों हमारी इसमें मदद करें, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।